नारायण 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 नारायण। एक दुख हो रहा है। मनुष्यों की क्या दशा होगी, इसका एक दुख है। आप लोग कृपा करके मेरे दुख की बात सुने। आप ये परिवार नियोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ा भारी अनर्थ करते हैं। मामूली अनर्थ नहीं है, ये बड़ा भारी अनर्थ है। आप कृपा करें, मेरे पर मेहरबानी करें और ध्यान से सुने। आपके घरों का ही भिक्षु हूं मैं, और रोऊं तो कहां रोऊं? आपके सामने रोऊं, कहां रोऊंगा? इसमें कितना नुकसान है जिसका कोई पारावार नहीं है। मैंने इस विषय में कई पुस्तकें पढ़ी है, कई बातें सुनी है और सोचा है। बहुत बड़ा भारी अनर्थ है। अब क्या बताऊं, थोड़ा समय है मेरे पास में। परिवार नियोजन के बिना सृष्टि बढ़ जाएगी। ये बिल्ली के, कुत्ते के परिवार नियोजन होता है क्या? सूअर के परिवार नियोजन होता है? सूअर के 11 बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखे एक साथ। इतने इतने बच्चे होते हैं, फिर क्या सूअर से पृथ्वी पट गई? गधों के क्या परिवार नियोजन है? घोड़ों के क्या परिवार नियोजन है? ऊंटों के क्या परिवार नियोजन है? लोग चाहते हैं कि सवारी के लिए गधे भी हो, घोड़े भी हो, ऊंट भी हो, चाहते हैं लोग, फिर भी उनके चाहना के अनुसार नहीं मिल रहे हैं। तो एक मनुष्य पर ही पटकी पड़ी है ये, जो ये बढ़ जाएंगे दुनिया में भावेंगे नहीं। कितनी बड़ी भारी अनर्थ की बात है। नाश कर रहे हैं जोरों से, बहुत बड़ा भारी नुकसान कर रहे हैं। सज्जनों, कृपा करो, ये आप मेरी बात मानो। ये परिवार नियोजन नहीं करो, नहीं करना चाहिए। अभी मेरे पास पत्र आया है, वो किसने दिया था? शंकराचार्य जी ने पीछे दिया। अशोक जी का प्रश्न गया शंकराचार्य के पास, और शंकराचार्य ने मेरे लिए आदेश भेजा। कहते हैं कि नेपाल में लाख आदमी तो मुसलमान बन गए, लाख बन गए हैं ईसाई। आपको वहां जाकर ठीक करना चाहिए। अब जो ईसाई बन गए हैं, वे पीछे बहुत रुपया देने पर भी हिंदू बनेंगे नहीं। बनेंगे तो निहाल क्या करेंगे? जिनका हृदय ऐसा है, वे बदल जाएंगे तो क्या होगा? आपके घरों में जन्मते हैं बालक, जिनके संस्कार हिंदुओं के, बचपन पले के हिंदुओं के, उनका तो कर रहे हैं नाश। मुसलमान बनने, ईसाई बनने, इसे करो, रक्षा करो, पीछे हिंदू बनाओ। अब जरा सोचो, कितनी बड़ी भारी एक विस्मय थी, आश्चर्य की बात है, कितनी आश्चर्य। तो आप लोगों से ये कहना है, थोड़े समय में आप जरा ध्यान देकर के सुने, आज इस परिवार नियोजन को बंद करें। संसद में बात चली, 12 करोड़
ये ऑपरेशन हुआ है, 12 करोड़ अखबार में आया है, मैंने पढ़ा है। अब 12 करोड़ ऑपरेशन, तो एक ऑपरेशन में 3 6 4 4 5 5 7 7 बालक पैदा होते, उनको बंद कर दिया। और गर्भवास में आ जाए बालक, उसका भी नाश कर दिया। अब क्या दशा होगी हिंदुओं की? नाश करने के 2 ही उपाय है, एक तो जन्मने नहीं देना और कत्ल, दूसरी कत्ल कर देना। गायों की तो कत्ल कर देना और हिंदुओं में पैदा न हो ये कर देना। यद्यपि उनके हिंदू नाम नहीं दिया है परिवार नियोजन के लिए, परंतु लेख और तस्वीरें जो फोटो है सेशन पर हिंदुओं का है, ये हिंदुओं में लिखा हुआ हिंदी में है। और ये आदेश हो रहा है जो कर रहे हैं। और मुसलमान ईसाई जो हिंदुओं से ही मुसलमान और ईसाई बना रहे हैं, क्या वे परिवार नियोजन करेंगे? अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हिंदुओं से मुसलमान और ईसाई बना रहे हैं। तो ये हिंदू ही हिंदू करते हैं। मुसलमानों की बातें मैंने सुनी है, कई 5 7 10 वर्ष हो गए होंगे, ज्यादा हो गया। उसमें किसी मुसलमान ने कहा, तो बोल में गए तुम्हारी आज्ञा पहले ही संख्या थोड़ी है, फिर तुम क्यों करो? तो उनकी शिक्षा है कि मत करो। अब हिंदू हिंदू कर रहे हैं, तो हिंदुओं का और गायों का तो क्या भाग है भगवान जाने। और आप सुनते हो नहीं, कोई 25 30 वर्ष मेरे को चिल्लाते हुए हो गया है। मैं कहता हूं रे ये अनर्थ है, मत करो, पर मेरी बात सुनते नहीं, फिर भी सुनते। ये भी बात मैं देखी, मेरी बात सुनते हैं, लोगों की पश्चाताप होता है। गर्भ गिराने वाली माताएं मिली है, उनके हमारे घर की भिक्षा लो। मैं तो भाई गर्भ गिरा हुआ जिस घर में, उस घर का पानी भी पीना महान पाप है, मैं भिक्षा नहीं लेता। जहां जाता हूं वहीं भिक्षा ही पाता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, भिक्षा मिलती उसे मेरा काम चलाता हूं। उस भिक्षा में कहता हूं जिस घर में गर्भपात हुआ उस घर की भिक्षा मत देना, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उस घर का पानी भी पीना हम नहीं चाहते। शास्त्र में लिखा है कि गर्भ गिराने वाली स्त्री जिस अन्न को देख ले वो अन्न खराब होता है, खाने लायक नहीं होता। देख ले, दृष्टि पड़ जाए वो अन्न शुद्ध हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा आता है। अब मैं क्या करूं बताओ? इस वास्ते माता बहनों से कहना है, आप सत्संग सुनते हो, आपको कोई बाध्य नहीं करता है गर्भपात के लिए। मैंने सरकार से बात पूछी और उनसे आंकड़े मंगाए, उसमें कहा है कि गर्भपात तो ये मनुष्यों के प्रजा के हित की बात है, हमारे पास संख्या नहीं है, ये तो प्रजा की बात है। सरकार ने के जवाब दिया है, उसमें परिवार नियोजन की संख्या है वो 13 करोड़ हुआ है, ऐसी बात आई। अब विचार करो, परिवार नियोजन में एक का कदर कितना होता है। हमारे बहनों माता की इज्जत है मां बनने से, वो मान बनना कितना बन करके केवल भोग्या बनी है, केवल भुजिष्या बनी है। शास्त्रों की दृष्टि से भोग्या और भुजिष्या उसका नाम है। उसमें कोश में लिखा है, जो वास्पत्य कोश है अंग्रेजी संस्कृत में, उसमें लिखा है ये वेश्या का नाम है। संतान जिसके पैदा नहीं हो और भोग्या और भुजिष्या वो वेश्या है। हमारी मां का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। राम जी ने कह दिया, कौशल्या ने कहा कि तो जनी जाओ, तुम्हारे पिता ने जंगल में जाने का कहा है तो मैं कहती हूं तुम बदमाश मत जाओ, जान बड़ी माता। मां का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक होता है। और जो पितुमात के ऊपर जाना तो कानून 17 वर्ष समाना। मेरा वचन मेरे से विशेष के का वचन है, पिता से 100 गुना मेरा अधिकार, मेरे से अधिक 100 गुना के का अधिकार है। तो बेटा माता वे दोनों को तुम वनवास में जाओ। तो कितना अधिकार माता का ऊंचा, वो मां बनने नहीं देना उसको, केवल वेश्या की तरह ही भोग्या बना देना। कितना अपमान है नारी जाति का, कितना महान राज है। और वो परिपात किया जाए, बालक ने बेचारे ने किसी का कसूर नहीं किया, किसी की बुराई नहीं की,
किसी का अहित नहीं किया। आपने खुशी में आकर के गर्भ स्थापन किया और उसी को निर्दयता से कसाई जैसी बाहर हत्यारे होकर के उस गर्भपात करते हो। लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? सुख भोगते हो और गर्भ स्थापन करते हो और फिर उसी को गिराते हो। क्या तुम्हारे में अक्ल नहीं है? कुछ मनुष्य बड़ा नहीं है क्या? क्या आप राक्षस हो गए? राक्षस भी ऐसा काम नहीं करते। इतिहास बताओ मैंने राक्षस किया हो तो ऐसा दुष्कर्म करते हो, खराब काम करते हो, केवल सुख भोग। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप क्यों करता है? तो काम ऐसे क्रोध है जो व्यक्ति से सुख लेना काम और वस्तु से सुख लेना लोभ। ये काम है सभी, इसका नाम कामना है। केवल कामना पूर्ति के लिए ये मनुष्य जन्म जो ये हितानुकार फल विषय न भाई, परमात्मा की प्राप्ति इसका विषय है। उस मनुष्य को प्राप्त करके केवल कामना पूर्ति के लिए अंधे होकर के गिर गए। अकल नहीं है क्या? क्या बात आई है? भारतवर्ष में जन्म लेने वाले आप क्या कर रहे हो? जरा थोड़ा ध्यान दो। सरकार कहती है ये तो प्रजा का काम है। ये जवाब मिला है मेरे को। ये प्रजा करे नहीं करे, प्रजा का काम है। बोर्ड लगा देगा हम दो और हमारे दो। और यह बोर्ड मैंने जयपुर में देखा है। अभी मैं मोटर में आता जाता हूं, पैदल देखा नहीं है, पहले मेरे देखा हुआ है। हम दोनों एक और हमारे एक। अगर आप 10 लाख हैं, 5 लाख तो खत्म हो गए पहले ही। मृत्यु है वो तो है खुली, और जन्म करके बंद कर दिया तो मृत्यु बंद करो। गांवों में ऐसी रिपोर्ट मेरे पास आई है कि 2 बालक थे, मर गए, बूढ़ा बूढ़ी पास में हो गए, उसको पानी पाने वाला नहीं है। मेरी एक पुस्तक है, देश की वर्तमान दशा, उसका परिणाम, मातृशक्ति का घोर अपमान और महापाप से बचो, ऐसी पुस्तकें लिखी है। और बड़ा जोर से कहता हूं, परंतु सुनते नहीं, बहुत कम सुनते हैं मेरी बात, परंतु बहुत कम। ये अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो। बालक का बेचारा कोई दोष नहीं। अरे वो चिल्ला नहीं सकता, रो नहीं सकता, ऐसी अवस्था में पड़ा है, उसकी हत्या कर देना। कितने निर्दयी हो तुम, कितने राक्षस हो, कितने असुर हो, कितने ब्रह्म राक्षस हो। क्या कहूं आपको? आपने खुशी में आकर तो गर्भ स्थापन किया, और वही आपकी बड़े मौज के लिए मुझ भोगने के लिए उसका नाश करते हो। कहां अकल गई आपकी? क्या दशा हुई आपकी? तो ये मेरे दुख है। आपकी दशा क्या होगी भगवान जाने। यद पापम ब्रह्म हत्याया दुगुणं गर्भपातने। जो ब्रह्म हत्या को पाप लगता है, सबसे ऊंची ब्रह्म हत्या होती है। जिस ब्राह्मण के द्वारा सैकड़ों को, हजारों को उपदेश मिलता है, उस ब्राह्मण की हत्या करने का महान बड़ा भारी पाप है। उनसे दुगुना पाप गर्भपातने का है। इतना घोर पाप कर रहे हो, दशा क्या होगी आपकी? सत्संग सुनते हो, बात सुनते हो, फिर दशा ये हो रही है। प्रार्थना है आपसे, अब गर्भपात को छोड़ो। और प्रजा का काम, ये आपका काम है, आप पर जिम्मेवारी है, राज की जिम्मेवारी नहीं है। आप छोड़ो तो ये छोड़ सकते हो, आप स्वतंत्र हो, कोई आपको दबाया नहीं जाता। इतने होते हुए और परिवार नियोजन सबका सभी महान हत्यारा है। इसके विषय में मुसलमान की लिखी हुई पुस्तक मैंने पढ़ी है, जैनियों के लिखी हुई पुस्तक मैंने पढ़ी है, और मैंने विचार किया है। मेरे मन में आई है, उनके पुस्तक मेरे पास है। जैनियों का पुस्तक भी मेरे पास है, मुसलमानों का पुस्तक भी है। और अभी जो विदेश में एक सम्मेलन हुआ, उसमें गर्भपात के लिए बहुत निषेध किया। मैंने यहां पर अभी अफ्रीका में होने वाला हिंदू सम्मेलन, उसमें मैंने समाचार दिया, उसमें गर्भपात निषेध थी। वो पुस्तक बांटने से मना कर दिया कि ये पुस्तक मत दो, यहां नहीं सुना सकते आप। ये हिंदू लोग कह रहे हैं, हिंदू लोग। क्या बुद्धि मारी गई, क्या दशा होगी भगवान जाने। गायों की, हिंदुओं की। तो आपसे प्रार्थना है, भाइयों से, बहनों से, ऐसा अन्याय, अत्याचार, दुराचार, बेविचार, महान अनाचार न करो। ये आप लोगों से प्रार्थना है। अब इतनी कहूं और कहां तक कहूं बताओ।
मोर तो बोल सकता है, वर्षा वर्ष नहीं तो बदलों के हाथ में है। तो मैं कह सकता हूं काम तो आप करोगे तब होगा, मेरे घर से होगा नहीं। मैं तो इतना ही कर सकता हूं, आपके घरों का अंत मेरे को मत देना भाई। मेरे को एक बहन ने कहा कि स्वामी जी आपको भिक्षा मिलेगी नहीं, ऐसा घर नहीं बचा हुआ है। मैं देखता हूं कई भाइयों से मिले, हम 2 हैं, हम तो 3 हैं, फिर क्या कर दिया। ये कई भाइयों से पूछा है मैंने, ये दशा हो रही है, अब क्या दशा होगी भगवान जाने। नारायण 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 नारायण। अब पाठ करो भाई, जो अंत से शुद्ध हो जाए, कुछ सद्बुद्धि आवे। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 18 अगस्त 1995 को लगभग सायं 5:30 बजे जयपुर में हुआ।